आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल हिस्ट्री फैक्ट्री ऑफिशियल में। आज हम लोग देखेंगे दृष्टि घटना चक्र का दृष्टि घटना चक्र का पार्ट थर्ड देखेंगे। दो पार्ट हम लोगों ने कर लिया है। दो पार्ट हम लोगों ने राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, ये दो कर लिया है। आज हम लोग आर्थिकी देखेंगे, इसका आर्थिक घटनाक्रम देखेंगे, इसका। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। इसका आर्थिक वाला पार्ट देखते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। अगला है, यह कार्यक्रम अब आयोजित किया जाएगा 26 से 29 फरवरी 2024 को, जो कि हो चुका है। 20 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड बनी है। अगला है, फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा कौन है? तो कुवैती दिनार है। कुवैती दिनार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा है। उसके बाद देखते हैं, विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा में डॉलर का स्थान कौन सा है? 10वां स्थान है। फोर्ब्स के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा सोने का भंडार किस देश के पास है? तो किस देश के पास है? अमेरिका के पास है। 8133.46 टन। सोने के भंडार के मामले में भारत किस स्थान पर स्थित है? तो 9वें स्थान पर स्थित है 800.78 टन के साथ। ब्लूमबर्ग के अनुसार बाजार पूंजीकरण मार्केट कैपिटलाइजेशन के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजारों में भारत को पहली बार कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? चौथा स्थान प्राप्त हुआ। इस रैंकिंग में शीर्ष 3 देश कौन है? अमेरिका प्रथम स्थान पर है, चीन द्वितीय, जापान तृतीय स्थान पर है। अमेरिकी एरोस्पेस बोइंग ने भारत में पहला वितरण केंद्र कहाँ खोला है? तो खुर्जा उत्तर प्रदेश में खोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005 नामक चर्चा पत्र किसने जारी किया? तो नीति आयोग ने जारी किया है। भारत में बहुआयामी निर्धनता वर्ष 2013-14 में 29.17 से घटकर 2022-23 में कितनी प्रतिशत हो गई है? 11.28% हो गई है। इस दौरान कितने लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाला गया है? तो 24.82 करोड़ लोगों को। किस देश के सर्वाधिक लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकले हैं? उत्तर प्रदेश के लगभग 5.94 करोड़ लोग। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो दावोस क्लोस्टर स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 जारी की है? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की गई है। किसने विश्व आर्थिक की स्थिति एवं संभावना नामक रिपोर्ट जारी की है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट आर्थिक एवं सामाजिक मामलों का विभाग संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई है। इसके अनुसार वर्ष 2024 में भारत की वृद्धि दर कितनी अनुमानित है? 6.2% अनुमानित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जिंग डिमांड नामक श्वेत पत्र जारी किया है? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत पत्र के अनुसार ऊर्जा की मांग पर उचित कार्रवाई करके 2030 तक ऊर्जा उपभोग को कितना कम किया जा सकता है? 31% कम किया जा सकता है। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा किया गया है। ISCC प्लस सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाली भारत की कंपनी बनी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड बनी है। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड यह सर्टिफिकेशन क्यों प्राप्त हुआ है? ISCC प्लस प्रमाणित बहुलकों के उत्पादन के लिए रासायनिक पुनर्चक्रण के प्रयोग हेतु ISCC का विस्तृत रूप क्या है? इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेशन है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी नियोजन एवं डिजाइन के लिए कितने अकादमिक संस्थानों को उत्कृष्ट केंद्र का दर्जा प्रदान किया है? तो 4 संस्थानों को। कौन कौन से संस्थान है वो?
4 संस्थान कौन कौन से हैं? पहला है IIT खड़गपुर, CIPT विश्वविद्यालय अहमदाबाद, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर नई दिल्ली है। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को किया गया है। कब किया गया? 31 दिसंबर 2023 को किया गया। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक है? 31 अक्टूबर 2015 तक है। किसने क्रिप्टो निवेश पर इंडियाज़ पोर्टफोलियो रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो काइनस्विच द्वारा जारी किया गया है। काइनस्विच द्वारा जारी किया गया है। कुल क्रिप्टो निवेश में शीर्ष 3 भारतीय शहर कौन है? कुल क्रिप्टो निवेश में शीर्ष 3 भारतीय शहर, पहला है दिल्ली 8.8%, बेंगलुरु 8.3%, मुंबई 5.2%। वार्षिक यात्रा रुझान सूचकांक ट्रैवलोपीडिया 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ओयो द्वारा जारी किया गया है। सर्वेक्षण का समय काल 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2023 था। किस राज्य ने सर्वाधिक पर्यटकों को आकर्षित किया है? तो उत्तर प्रदेश है। किस शहर ने सर्वाधिक पर्यटन आए हैं? हैदराबाद में आए हैं। सेंट लुइस के लिए टैक्स इन्वेस्टर विदाउट बॉर्डर नामक पहल किसके द्वारा जारी किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया, UNDP द्वारा जारी किया गया है। UNDP द्वारा जारी किया गया है। UNDP और आर्थिक सहयोग विकास संगठन द्वारा जारी किया गया है। इस पहल के साझेदार प्रशासन के रूप में किस देश को चुना गया है? भारत को चुना गया है। किसने कोल 2023 एनालिसिस एंड फोरकास्ट टू 2026 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी किया गया है। अगला है NSE स्टॉक एक्सचेंज। NSE स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई कौन सी है? तो उन्नत फाउंडेशन है। विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक ईज रिपोर्ट 2023 जारी की गई, तो पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कौन सा संस्करण है? यह कौन सा संस्करण है? तो यह 5वां संस्करण है। यह 5वां संस्करण है। तटीय राज्यों में अचीवर्स का दर्जा किन्हें प्राप्त हुआ है? तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु को प्राप्त हुआ है। तटीय राज्यों में फास्ट मूवर तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में केरल और महाराष्ट्र हैं। अचीवर्स प्रेरक राज्यों में कौन से? गोवा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल है। जमीन से घिरे लैंडलॉक राज्यों की स्थिति में अचीवर्स में हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश है। फास्ट मूवर्स की बात करते हैं। फास्ट मूवर्स में मध्य प्रदेश, राजस्थान है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड है। एस्पियर्स में बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड है। उत्तरी पूर्वी राज्यों में अचीवर्स में असम, सिक्किम, त्रिपुरा है। फास्ट मूवर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड है। एस्पियर्स में मणिपुर, मेघालय, मिजोरम है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं, चंडीगढ़, दिल्ली अचीवर्स में है। फास्ट मूवर्स में अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी हैं। लक्षद्वीप, पुदुचेरी हैं। उसके बाद अगला देख लेते हैं, एस्पियर्स में दमन एवं दीव, दादरा नगर हवेली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अनुसार अफीम का शीर्षक उत्पादक देश कौन सा है? तो म्यांमार है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई? नीति आयोग द्वारा जारी की गई है। शीर्ष 2 ब्लॉक हैं तिरियानी ब्लॉक, कुमारम भीम, आसिफाबाद जिला तेलंगाना। कौशाम्बी ब्लॉक, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किसने बिल्डिंग एडॉप्टेशन एंड रेसलिंग इन द हिंदकुश हिमालयज नामक पहल शुरू की? एशियाई विकास बैंक द्वारा शुरू की गई है। इस पहल के तहत ADB किन देशों को जलवायु अनुकूल में सहायता प्रदान करेगा? नेपाल और भूटान को। स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर 23वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। इस कांग्रेस में ISS विजन 2023 पुरस्कार किसने जीता? तो कर्मचारी बीमा निगम लिमिटेड द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने ग्लोबल ड्राउट स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट जारी की है? तो UNCCD द्वारा जारी की है। ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की जाती है? SSP ग्लोबल रेटिंग द्वारा जारी की जाती है। भारत किस वर्ष विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और 2030 तक बन जाएगा? 9वां इंडियाज़ फूड एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यह फूड एक्सपो किसके द्वारा आयोजित किया गया है? इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया है। भागीदार देश कौन है? तो वियतनाम भागीदार देश है। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा कहाँ आयोजित किया गया है? तो कटक, उड़ीसा में किया गया है। कब किया गया है? 27 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच। किन राज्यों ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर फॉर
ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है तो उत्तर प्रदेश ने की है। यह सेंटर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? सहारनपुर में स्थापित किया जाएगा। ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? चेन्नई तमिलनाडु में किया गया है। हेम फेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? साइंस सिटी अहमदाबाद गुजरात में किया गया है। यूरेशियन बिजनेस समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लंदन में किया गया है। लंदन में किया गया है। बीबीसी द्वारा 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? तो 4 भारतीय महिलाओं को। कौन कौन सी हैं? हरमनप्रीत कौर खेल श्रेणी में, हरमनप्रीत कौर को खेल श्रेणी में, दिया मिर्जा को मनोरंजन में, जेत सुनमा तेंजिंग पालमो को संस्कृत शैक्षिक श्रेणी में, आरती कुमार राव को जलवायु पायनियर श्रेणी में। ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट कन्वेंशन कहाँ आयोजित किया गया है? तो गांधीनगर गुजरात में किया गया है। किस संस्थान ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? शिलांग मेघालय में किया गया है। कब किया गया है? 21 से 23 नवंबर 2023 को किया गया है। वर्ष 2024 के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष कौन बना है? तो भारत बना है। वर्ल्ड कोल एसोसिएशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? फ्यूचर कोल द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल कर दिया गया है। विश्व ऊर्जा एजेंसी वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी की गई है। WE रिपोर्ट या कौन सा संस्करण है? दूसरा संस्करण है। किस राज्य ने राज्य की गायों की गणना करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। अगला है, किसने विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 रिपोर्ट जारी की है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी की गई है। संपूर्ण सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? सिडबी द्वारा जारी किया जाता है। सिडबी ने यह सूचकांक किसके साथ मिलकर जारी किया है? तो जेकोटा के द्वारा मिलकर जारी किया है। इस सूचकांक किससे संबंधित है? सूचकांक किससे संबंधित है? MSME के आर्थिक क्रियाकलापों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किसने अपनी पहली इंडियाज फाइनेंस रिपोर्ट 2023 जारी की है? द सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग। इस रिपोर्ट की थीम क्या है? कनेक्टिंग द लास्ट माइल। किसने ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस रिपोर्ट जारी की है? तो क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव द्वारा जारी की गई है। इंटरनेशनल ट्रेड फायर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 42वां संस्करण आयोजित किया गया है। इस मेले के पार्टनर राज्य कौन थे? तो बिहार, केरल थे। इस मेले में फोकस राज्य और केंद्र शासित राज्यों में कौन थे? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश थे। एनकोर विकास किसके द्वारा किया गया है? भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किया गया है। एनकोर का पूर्ण रूप क्या है? एनबिलिंग कम्युनिकेशन ऑफ रियल टाइम एनवायरनमेंट है। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु में किया गया है। अगला है, किस संस्थान ने स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट जारी की है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी की गई है। क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? UNDP द्वारा जारी की गई है। यही रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डाइवर्सन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन इनिशिएटिव एंड पैसिफिक। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 2023 किसने जारी की है? तो नाइट फ्रैंक द्वारा जारी की गई है। इस सूची में प्रथम स्थान कौन सा शहर है? तो मनीला फिलीपींस का है। इस सूची में भारतीय शहरों में शीर्ष स्थान कौन है? मुंबई का 4थे स्थान पर है। एडलग्यू हुरान इंडियाज परोपकारी सूची 2023 में कितने लोगों को शामिल किया गया? 119 लोगों को शामिल किया गया है। पहली रैंक किसको प्राप्त हुई? तो शिव नडार SCL टेक्नोलॉजीज़ को प्राप्त हुई है। किस भारतीय बैंक ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सस्टेनेबल बॉन्ड मार्केट प्लेटफॉर्म पर अपने सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड को सूचीबद्ध किया है? तो इंडिया एक्सिम बैंक है वो। अगला है, उत्तर प्रदेश स्टेट मेगा एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया है। किसने क्राउड फंडिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF द्वारा जारी की गई है। किस संस्थान ने इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट 2023 जारी की है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा जारी की गई है। अगला क्वेश्चन है, यह रिपोर्ट किससे संबंधित है?
यह रिपोर्ट किससे संबंधित है? प्रवासन, माइग्रेशन और OECD देशों में अप्रवासियों का श्रम बाजार में समावेश से संबंधित है। वार्षिक एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2023 नामक रिपोर्ट किसने जारी की? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी है तो वर्ष 2030 तक लगभग 80% से घटकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 73%। भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है किस संस्थान ने इलेक्ट्रॉनिक्स गिड्स एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट जारी की है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी की गई है। ग्लोबल टैक्स इनोवेशन रिपोर्ट किसने जारी की है? तो यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी द्वारा जारी की गई है। वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक 2023 किसने जारी की है? तो नार्डलेयर द्वारा जारी की गई है। इस सूचकांक में कितने देश शामिल हैं? 108 देश शामिल। सूचकांक में प्रथम स्थान डेनमार्क का है। सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? 64वां स्थान भारत का है। आवधिक श्रम बल वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। वर्ष 2022-23 में महिला श्रम भागीदार कितनी हो गई है? 37% हो गई है। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने किन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को और राइट्स लिमिटेड को दिया गया है। वर्तमान में भारत में नवरत्न उपक्रमों की संख्या कितनी हो गई है? तो कितनी हो गई है? 16 हो गई है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 किसने जारी किया है? मार्शर एंड CFA इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है। यह सूचकांक में शीर्ष स्थान कौन सा देश है? नीदरलैंड का शीर्ष स्थान। इस सूचकांक में भारत का 45वां स्थान है। टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए किन योजनाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और इको मार्क को किया गया है। अगला है इन योजनाओं को किसके द्वारा अधिसूचित किया गया है? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में वर्ष 2023 के लिए विश्व की विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? 3% अनुमानित की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत के अनुमानित GDP दर कितनी है? दर क्या है? 6.3% है। अगला है विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में किसने जारी की है? तो फोर्ब्स द्वारा जारी की। कब जारी की गई है? तो 10 अक्टूबर 2023 को जारी की गई है। इस सूची में कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय कंपनी जगह बनाने में सफल रही है? तो NTPC रही है, 261वें स्थान पर है। विश्व के पहले हरित बॉन्ड मानकों को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान किया गया? यूरोपीय संघ द्वारा प्रदान किया गया है। किस संस्थान ने अक्टूबर 2023 में भारत और विकास रिपोर्ट 2023 जारी की? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा जारी किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की विकास दर कितने % अनुमानित है? 6.6% अनुमानित है। भारत की विकास दर 2024 में कितने % होने का अनुमान व्यक्त किया गया? 6.2%। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक विकास दर कितने % अनुमानित है? 2.4%। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2024 किसने जारी की है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी किया गया है। यह रिपोर्ट किसके सहयोग से जारी की गई है? अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान द्वारा जारी की गई है। हवाई अड्डों पर मेहमानों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन किसके द्वारा जारी किया गया है? तो एयर इंडिया द्वारा जारी किया गया है। किस संगठन ने अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अफ्रीकी संघ ने की है। टाइम्स मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 हेतु विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची जारी की गई तो 12 सितंबर 2023 को जारी की गई है। इस सूची में शेयर किस कंपनी को प्राप्त हुआ? शीर्ष स्थान माइक्रोसॉफ्ट को प्राप्त हुआ है। इस सूची में शीर्ष भारत की शीर्ष कंपनी कौन सी है? इन्फोसिस 64वें स्थान पर है। अगला है ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी की जाती है? चैनालिसिस द्वारा जारी की जाती है। सूचकांक में कितने देश शामिल है? 154 देश शामिल है। चौथा संस्करण है। प्रथम स्थान भारत का है। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 14वां संस्करण किया गया। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 का आयोजन कब किया गया? 10 से 13 सितंबर 2023 को किया गया है। अगला है इसका आयोजन कहाँ किया गया? व्लादिवोस्तोक रूस में किया गया है। ट्रेड ट्रस्ट फ्रेमवर्क द्वारा जारी भारत में किस देश के साथ पहली बार कागज रहित लेन देन का संचालन किया है? सिंगापुर। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में घोषित किया है? तो 29 जून को भामाशाह दिवस जयंती को विश्व कल्याण दिवस के रूप में घोषित किया है। इस तरीके से हम लोगों ने दृष्टि करंट अफेयर्स का आर्थिक घटनाक्रम
से संबंधित प्रश्नों को देखा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। धन्यवाद।